हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ऑन निफ्टी एनालिसिस। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये दिखाना चाहता था कि आप कैसे अपनी एनालिसिस को, जो आप डेली या वीकली करते हो निफ्टी के लिए, उसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा चार्ट को देखना, उस पर टाइम स्पेंड करना, और इससे आप कैसे बच सकते हो। और इसका एक सिंपल तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना। आजकल आप लोग जानते ही हो कि इतने सारे टूल्स आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जैसे डीप सीक है, क्वेन है, फिर आपका चैट जीपीटी है, देन पायलट, को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसके लिए बस आपको क्या ज़रूरत होता है, कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं ये चैट जीपीटी और ये इसमें, या तो आप इसकी इमेज उसको फीड करो तो वो आपको बताएगा उसका एनालिसिस करके। बट मैंने आज कोशिश की कि बिना इमेज दिए, एज पर द करंट सिनेरियो, मैं उससे क्वेश्चन पूछूं और उस हिसाब से क्या वो आपको एक्यूरेट आंसर देता है नहीं देता है। तो मैं चेक कर रहा था और मैंने सेम प्रॉम्प्ट को 2-3 टूल्स में चेक किया, और मैं आपको वही शेयर करने वाला हूँ। तो आप देखो, ये चैट जीपीटी मेरा खुला हुआ है और ये मैंने प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन किया था कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी स्टॉक या फिर निफ्टी एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसको बोला, प्लीज सजेस्ट गुड प्रॉम्प्ट टू चेक ऑन द एनालिसिस ऑफ निफ्टी इंडेक्स और स्टॉक्स बेस्ड ऑन देयर डेली पैटर्न। तो डेली कैंडल पैटर्न इसको लेना है, विच कैन हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्लीज ऑल्सो कंसिडर दैट वी अकाउंट फॉर आरएसआई और एमएसीडी। तो इसको बेसिकली ये तीन इंडिकेटर्स को चेक करेगा, एक तो आरएसआई, एमएसीडी, एज वेल एज योर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इन तीन के बेसिस पे मुझे बताओ कि करंट जो सिचुएशन अभी चल रहा है निफ्टी का, उसके हिसाब से अभी आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं इंस्टेड ऑफ अपना दिमाग लगाने के, माथापच्ची करने के कि भाई ऐसे होगा तो वैसे होगा, मैं कोशिश कर रहा था कि एक प्रॉम्प्ट डिजाइन करवाऊं चैट जीपीटी से ही, ताकि मैं उसको यूज कर सकूं। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट इससे बनवाया और इसने मुझे ये प्रॉम्प्ट दिया कि एनालाइज द डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ निफ्टी 50 और स्टॉक नेम। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 या स्टॉक नेम यहाँ पे डाल दूंगा, और फिर डिटरमाइन इफ एनी बुलिश और बियरिश रिवर्सल पैटर्न, एग्जांपल हैमर, डोजी, एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार। एडिशनली इवैल्यूएट द आरएसआई टू चेक इफ द स्टॉक इंडेक्स इज ओवरबॉट, लेस देन, दैट इज 70 से कम हो, और मतलब ओवरबॉट सिचुएशन, ओवरसोल्ड सिचुएशन का भी क्राइटेरिया ये आप चेंज भी कर सकते हो, 20 और 80 भी रख सकते हो, जैसा कई बार हम लोग कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। एंड एनालाइज एमएसीडी क्रॉसओवर टू कंफर्म द पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल, प्रोवाइड अ समरी ऑफ वेदर द स्टॉक इज शोइंग अ बाय, होल्ड और सेल सिग्नल। तो इस बेसिस पे मैं अगर इसको, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पे यूज करूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको कि मुझे ये निफ्टी 50 के लिए बता दो, तो ये आज का प्रोवाइड समरी ऑफ वेदर द स्टॉक इज शोइंग, तो ये आज के स्टेटस से ये देखना बताएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। मैं ये प्रॉम्प्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग जस्ट उसको कॉपी करके और बाकी स्टॉक्स या निफ्टी के लिए यूज कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ, इससे ना आपके काफ़ी टाइम बच जाएगा। आपको फालतू में यहाँ वहाँ चार्ट देखना, फिर इंडिकेटर लगाना, फिर उसको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप आराम से उसको एनालाइज कर पाओगे थ्रू चैट जीपीटी। ये अभी टाइम ले रहा है क्योंकि ना अभी 2 ढाई बज रहे हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि इस समय इसका यूज़ काफ़ी है। अगर आप डेटा चेक करोगे ना, तो ओवरऑल एआई टूल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी कंट्री कर रही है। तो लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया तो अभी तक बनाया नहीं है, तो हो सकता है कि इंडिया में इसका यूसेज कम हो रहा हो, लेकिन हम इंडियंस सेकंड नंबर पे आते हैं ओवरऑल एआई टूल्स की यूसेज में, यूएसए के बाद। तो दैट्स दी, और देखो अब इसने दे दिया हमें रिजल्ट कि एज ऑफ मार्च 6 2025, मतलब
आज हम बैठे हुए ये वीडियो बना रहे हैं 7 मार्च को। अभी डेली कैंडलस्टिक पूरा नहीं हुआ है, तो वो कल के हिसाब से बता रहे हैं कि मार्च 6 के हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस एक हैमर बना था, has formed on the daily chart, typically indicating potential bullish reversal. RSI में currently 45 है, जो कि एक न्यूट्रल है. Extreme moment suggests that the index is neither overbought nor oversold. MACD के हिसाब से MACD is below the signal line and the histogram displays negative values. तो अभी भी हम out of the woods नहीं है, अभी है, मतलब अभी भी खतरा टला नहीं है. तो इसके हिसाब से ये तीनों इंडिकेटर के हिसाब से इसने बता दिया कि समरी कैंडलस्टिक पैटर्न माइल्ड बुलिश इंडिकेटिंग हैमर पैटर्न बट लैकिंग स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कैंडल पैटर्न एक्चुअली बना है. आप देखोगे डेली में निफ्टी पे, ये देखो, ये वाला देखोगे ना कैंडल स्टिक, तो ये पैटर्न बना है, यानी कि चैट जीपीटी जो एनालाइज कर रहा है वो सही कर रहा है. आरएसआई न्यूट्रल एट 45. अब ये देखो आरएसआई मैंने नीचे लगा रखा था, ये देखो, ये हम अराउंड 42-40 के लगभग है. तो ये कल के हिसाब से बता रहा है, वो भी ठीक है. और एमएससीडी इसमें मैंने लगा नहीं रखा क्योंकि मेरा फ्री वर्जन है, तो मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स में लगा नहीं सकता. बट एमएससीडी मैंने कंसीडर कर लिया था, तो उसके हिसाब से बियरिश मॉडिफिकेट अभी भी है. तो गिवन दीज मिक्स्ड सिग्नल्स इट वुड बी प्रूडेंट टू अडॉप्ट अ होल्ड स्टैंस. मतलब निफ्टी में अभी हमें होल्ड रखना चाहिए. निफ्टी एट दिस टाइम इन्वेस्टर्स शुड मॉनिटर दीज इंडिकेटर्स क्लोजली फॉर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस बिफोर मेकिंग बाय और सेल डिसीजन. तो करंट जो हम लोगों का स्टैंस निफ्टी पे होना चाहिए एज अ इन्वेस्टर, जो बंदे डिलीवरी में स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं या फिर डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपने डिलीवरी में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप अपने स्टॉक को होल्ड करें. और यही चीज मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और अभी मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि जब तक आपका क्रूशियल लेवल, अभी जैसे हम 22,500, सॉरी, कहाँ पे है, 21,500 नहीं 22,500 पे है ना. तो ये वाला जो लेवल है ना, 21,600 का, 700 का, इस पे आने दो. यहाँ पे अगर आप देखो तो 2-3 बार निफ्टी टकरा के ऊपर गया है. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको तोड़ना नहीं चाहिए. तो यहाँ पर जब भी आए तो आप एवरेजिंग एक बार कर सकते हो या नए स्टॉक या नया पैसा लगा सकते हो. इसके अलावा अगर सपोज करो कि इसको ब्रेक कर देता है 21,100 या 200 को, तब फिर हमारे लिए ये वाला पॉइंट खुलता है 20,200 का. मुझे नहीं लगता करंट सिचुएशन में ऐसा होगा, लेकिन अब मंथ जो खत्म होगा ना मार्च का, तो अप्रैल मंथ शुरू होगा, उसमें सबके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे. और जहां तक मैंने सुना है कि बैंक और आईटी सेक्टर अच्छा करने वाला है. तो अगर ये दोनों ने इसको पुल करके, मान लो अभी 22,500 से 23,500 ले जाते हैं ये, तो सपोज कुछ गलत न्यूज़ भी आता है, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी आते हैं, तब भी 1000 पॉइंट का करेक्शन उसको उठा के फिर से 22,500 यहीं पे लेके आएगा, अराउंड यहाँ पे. तो मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है एक बार यहाँ तक जाए मार्च के एंड तक, जब एक्सपायरी होगी, और उसके बाद जैसे ही आपका मंथली एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ये रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे 10 से 11 अप्रैल तक, इन्फोसिस टीसीएस के. और उसके बाद ये हो सकता है कि या तो ऊपर निकल जाए, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तब तो बहुत अच्छी बात है, या कुछ गुड न्यूज़ आ जाता है कि भाई यूक्रेन और इसका खत्म हो गया युद्ध, कुछ सॉल्यूशन निकल गया, या इसराइल आ गया, इसराइल हमास वाला सिचुएशन सॉल्व हो जाता है, तब तो ये इसको तोड़ देगा और आप आराम से यहाँ पे नया पैसा लगा सकते हो. नहीं तो इसको यहाँ तक आने दीजिए फर्स्ट एवरेजिंग करने के लिए, ठीक है. और उसके बाद अगर ये इसको तोड़ता है, तभी हम नेक्स्ट इसको इवेलुएट करेंगे, क्योंकि फिर एनालिसिस हमारी चेंज होगी. तो जैसा मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, कोई भी एनालिस्ट 100% श्योर नहीं होता, और हर दिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर थिंग्स चेंज होते हैं और हमें अपने एनालिसिस को मॉडिफाई करना होता है. तो करंट एनालिसिस तो मेरा तो ये कह रहा है भाई कि ये टूटना नहीं चाहिए 21,800, और 21,800 पे हमें एवरेजिंग कर सकते हैं. एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और यहाँ से घूम जाएगा मोस्ट लाइकली निफ्टी. और अप्रैल के बाद वैसे भी आप ये सोचो कि फोर्थ क्वार्टर खत्म होता है ना, तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर शुरू होता है, और सारी कंपनी बड़े ही अपने कहते हैं ना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पे रहती है कि भाई हमने तो सब कुछ, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है, और सारे प्रोजेक्शंस आते हैं बड़े बड़े, और उस प्रोजेक्शंस के कारण सारे लोग अपने अपने स्टॉक्स के प्राइस भी अलाइन हो जाती है. और उसके बाद आप
देखते हो कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में अगर मीट नहीं हुआ वो प्रोजेक्शंस, वो जो एस्टिमेशन इन्होंने अप्रैल में प्रोजेक्ट किया, तो अक्टूबर नवंबर में इसको फिर से करेक्ट होना होता है। हर कोई अपना थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर को रीअलाइन करता है विथ रियलिस्टिक डेटा, और फिर हम अक्टूबर नवंबर के लगभग गिरना चालू होते हैं। कभी कभी वही गिरते गिरते हम दिसंबर में कुछ वो क्रिसमस वाला रैली आता है, और उसके बाद फिर हम फोर्थ क्वार्टर में जितने भी अपने कहते हैं ना सारे प्रोविजंस और ये वो सारा रखते हैं, वो सारा कुछ हम यूज कर लेते हैं, और फोर्थ क्वार्टर बढ़िया भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले 1-2 साल से ये खराब ही चल रहा है। तो मेरा तो एनालिसिस यही कहता है कि हम बाय अप्रैल मई में हो सकता है कि बढ़िया करें, ठीक है। और ये इस एनालिसिस को सबसे, ये बेसिकली वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि कैसे हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं टू गेट द एनालिसिस एंड व्यू विद इन 2 मिनट्स। तो आपने देखा ये कैसे आया। अब मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ, मैंने यूज नहीं किया है पहले, लेकिन को पायलट पे कैसे ये करता है माइक्रोसॉफ्ट का। मैं सेम प्रॉम्प्ट यूज करूंगा और इसको निफ्टी 50 के लिए यूज करता हूँ। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी की तरह क्या ये ढंग का कुछ रिस्पॉन्स देता है, या फिर हमें चैट जीपीटी पे ही ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। देखते हैं। एक तो है कि इसमें लगता है अभी ट्रैफिक कम है तो जल्दी आ गया। सिग्नल बेस्ड ऑन निफ्टी 50 showing buy reasoning, the combination of bullish candlestick pattern RSI is neutral to bearish zone and a bullish. If you would like this further to provide additional, can you explain more about? तो ये जो है ना, बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स निफ्टी 50 इंडेक्स इज शोइंग अ बाय सिग्नल। इसके हिसाब से ये कह रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बुलिश इनगल्फिंग मिला है, फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें चैट जीपीटी ने कहा था हमें हैमर, इस ये कह रहा है बुलिश इनगल्फिंग विच इज अ रिवर्सल सिग्नल। मुझे जहां तक लगता है ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं है वो पैटर्न। तो मैं चैट जीपीटी को ज़्यादा करेक्ट मानता हूँ इस केस में। वो हैमर है इंस्टेड ऑफ अ बुलिश engulfing, which is a reversal. ये however confirmation RSI is currently at 36, which is above oversold threshold of 30. So the index is not yet overbought. मुझे इसके एनालिसिस से ज़्यादा सही चैट जीपीटी का लगता है, बट आप पर है, आप अपने नॉलेज से इसको टेस्ट कर लेना। मेरे नॉलेज से तो चैट जीपीटी इज गिविंग मोर एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। और डीप सीक और क्वेन को भी मैंने टेस्ट किया था। वो ये देखो, ये भाई यहाँ पे जब मैंने इसको दिया तो ये मुझे एक्चुअली प्रोसेस बताने लगा कि कैसे निफ्टी को एनालाइज करना है। मैंने सेम यहाँ पे दिया था। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के पास वो एनालिटिकल एबिलिटी है जो चैट जीपीटी के पास है। तो मेरा सजेशन होगा कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोई व्यू चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी को यूज करें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ और आप इसको यूज़ करके जल्द से जल्द कोई भी एनालिसिस करके डिसीजन ले पाएंगे और डिलेमा में नहीं रहेंगे, या फिर किसी रिसर्च एनालिस्ट से टीवी पे सुनने के लिए वेट ना करना पड़े आपको, और आप कभी भी इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके एनालिसिस ले सकते हैं। यूजुअली मैं कहूँगा कि आफ्टर द ट्रेडिंग आवर्स आप इसको यूज़ करो, क्योंकि उस समय तक कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इट विल गिव यू मच बेटर रिजल्ट। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपकी मदद हुई हो एनालिसिस में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें इस वीडियो को। मैं ये चैनल अभी धीरे धीरे इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी मायने रखता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग।